हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन। तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे इसमें हमें क्या करना है, HCF करना है, LCM करना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें LCM करना है या HCF करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर प्रिपेयर्स 396 गुलाब जामुन एंड 342 रसगुल्लास। ही पैक्स देम इन कॉम्बिनेशन। एक दुकानदार है जो कि 396 गुलाब जामुन बनाता है और 342 रसगुल्ला बनाता है और उनको पैक करता है कॉम्बिनेशन, मतलब अलग अलग डिब्बे में अलग अलग चीज। जैसे ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ ईदर गुलाब जामुन और रसगुल्लास बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेस। मतलब हर कंटेनर में या तो गुलाब जामुन है या फिर रसगुल्ला है, लेकिन उनके नंबर्स इक्वल होंगे। मतलब जितने गुलाब जामुन पैक करेगा उतने ही रसगुल्ला ही पैक करेगा अलग कंटेनर में। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स सो दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लिस्ट। तो हमें नंबर ऑफ पीसेस पता करना है कि ईच बॉक्स में कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं। तो पीसेस ऐसे पैक हुए हैं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लिस्ट, कि कम से कम संख्या में बॉक्सेस हो, मतलब बॉक्सेस का नंबर कम हो। हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी पैक्ड इन ऑल। और उसके बाद हमसे ये भी पूछा गया है कि टोटल बॉक्सेस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस भी हमें बताने हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, HCF करना है या LCM करना है। इसमें ये बोला गया है कि नंबर ऑफ पीसेस इक्वल भी होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि नंबर ऑफ बॉक्सेस लिस्ट हो, मतलब बहुत कम संख्या में बॉक्सेस बनाने पड़े उसे। तो जब कम संख्या में बॉक्सेस चाहिए, इसका मतलब कि गुलाब जामुन और रसगुल्ला अधिक से अधिक संख्या में पैक किए जाने चाहिए। हर बॉक्स में जितना हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ गुलाब जामुन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रसगुल्ला शुड बी पैक्ड इन ईच कंटेनर। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर पैक करना है। दैट मीन्स एक ऐसी बड़ी से बड़ी नंबर जो कि इन दोनों ही नंबर को डिवाइड कर सके। दैट मीन्स हमें HCF निकालना है। 396 और 342 का HCF निकालना है। ठीक है। तो चलिए इन दोनों नंबर्स का हम HCF निकालते हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF ऑफ 396 एंड 342, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो हम 396 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर से 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब 2 आया है 2 बार और 3 आया है 2 बार, उसके बाद 11। तो हमारा ये 396 इक्वल टू होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। इसी तरह से हम 342 का भी करके देख लेते हैं। 342 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15, यहाँ 2 बचेगा 21, 3 7 जा 21। उसके बाद हम 3 फिर से लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। ठीक है। तो हमारा ये 342 हो जाएगा 2 इंटू 3 है 2 बार, तो 3 और 2 लिख दिया और यहाँ पे हो गया 19। ठीक है। अच्छा, अब HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं और उनकी लिस्ट पावर लेते हैं। तो देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें पावर 2 है, जो 1 है, दैट मीन्स हम ये वाला लेंगे। तो 2 और इंटू 3 की स्क्वायर दोनों में है, तो इसलिए भी 3 की स्क्वायर लेना है और ये दोनों में कॉमन नहीं, इसलिए इसको छोड़ देना है। 3 3 9 9 तो 18 हो गया। ठीक है। तो ये 18 गुलाब जामुन और 18 रसगुल्ला इस कंटेनर में इनको पैक करने पड़ेंगे। इन ईच बॉक्स 18 गुलाब जामुन एंड 18 रसगुल्ला शुड बी पैक्ड। ठीक है। इन ईच बॉक्स 18 गुलाब जामुन एंड 18 रसगुल्ला शुड बी पैक्ड। तो ये तो आंसर हमने निकाल लिया कि कितने नंबर ऑफ पीसेस पैक करने हैं। लेकिन अभी हमसे पूछा है हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी पैक्ड इन ऑल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, हम देख लेते हैं कि गुलाब जामुन के कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस बनेंगे और रसगुल्ला के कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस बनेंगे। तो चलिए मैं यहाँ शॉर्ट में कर देती हूँ। चलिए इसको मैं रब कर देती हूँ, इधर कर लेती हूँ। नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर गुलाब जामुन इक्वल टू, गुलाब जामुन है 396, तो 396 को 18 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। क्योंकि हर बॉक्स में 18 गुलाब जामुन है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होंगे, 396 को 18 से डिवाइड करके ही तो आएगा।
तो ये हो जाएगा हमारा 18 टू जा 36, 22 बॉक्सेज ये आ गए। अब हम नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल लेते हैं रसगुल्लास के। नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर रसगुल्लास कितने हैं? 342। 342 को हमें 18 से डिवाइड करना है। 18 बन जाएगा 18, इसके बाद जाएगा 9 पर 19। तो गुलाब जामुन के बॉक्सेस 22 और रसगुल्ला के 19। तो टोटल बॉक्सेस इन दोनों को जोड़ देंगे, बस आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 22 प्लस 19 इक्वल टू कितना हुआ? इनको जोड़ के आ गया 41। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 20 is exactly divisible by 90 and 144। हमें ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करनी है कि अगर उस नंबर में हम 20 ऐड कर दें तो वो 90 और 144 से डिविजिबल हो जाए। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे इसको कि हमसे पूछा जा रहा है कि वो नंबर ऐसी हो जिसमें हम 20 ऐड कर दें तब वो 90 और 144 से डिविजिबल हो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम अलग टाइप से सोचेंगे। मतलब हम एक ऐसी नंबर पहले निकालें जो कि 90 और 144 से पूरी तरह से डिवाइड हो सके। दैट मीन्स ऐसी नंबर हमें तब मिलेगी जब हम 90 और 144 का एलसीएम निकालेंगे। तो 90 और 144 का एलसीएम जो होगा वो पूरा का पूरा इन दोनों ही नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद उस एलसीएम में से 20 माइनस कर देंगे, तब फिर वो हमें नंबर मिल जाएगी जो हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो बस समझ के करिए इसको। तो सबसे पहले हम 90 और 144 का एलसीएम निकालते हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 90 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं हम। 2 से डिविजिबल है 45, अब 3 से डिवाइड होगी 15, फिर 3 से होगी 5, मतलब ऐसा आ गया 2 इंटू 3 रेज पावर 2 इंटू 5। अब 144 को भी हम प्राइम फैक्टर्स इसके भी निकाल लेते हैं। 144 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 36 आ गया, फिर 2 से है 18, फिर 2 से है 9, 3 से हो जाएगी 2 बार, मतलब ये ऐसा आ गया 1 2 3 4, 2 रेज पावर 4 इंटू 3 रेज पावर 2। तो अब इनका एलसीएम क्या होगा? देखो प्राइम फैक्टर से एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो नंबर कॉमन है उनका ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं और उसके बाद जो भी नंबर बच जाती है उनको भी ले लेते हैं। तो देखो 2 दोनों में है लेकिन ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे है, तो 2 रेज पावर 4 ले लेते हैं, दोनों में ही 3 रेज पावर 2 है इसलिए ये ले लेते हैं और 5 भी ले लेते हैं। तो 2 रेज पावर 4 हुआ 16 इंटू 9 इंटू 5, तो 16 5 जा 80, 80 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 720। तो देखो 720 ऐसी नंबर है जो कि इन दोनों ही नंबर से डिविजिबल है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो नंबर ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जब 20 इंक्रीज करे तब डिविजिबल हो। दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगी, इसमें से 20 हम माइनस कर देंगे। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो रिक्वायर्ड नंबर हम इस तरह से निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 720 माइनस 20, मतलब क्या आ गया 700। तो ये हमारा आंसर। तो 700 जो है इन दोनों नंबर से डिविजिबल नहीं है तब तक जब तक कि हम 20 उसमें ऐड ना कर दें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से अप्रोच करेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स आर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच एंड क्रेयॉन्स इन द पैक ऑफ 32 ईच। एक सेल में कलर्ड पेंसिल 24 एक पैकेट में और क्रेयॉन्स 32 एक पैकेट में डाल के बेचे जा रहे हैं। If you want full pack of both and the same number of pencils and crayons, how many packets of each would you need to buy? तो अगर आप फुल पैकेट लेना चाहते हैं और सेम नंबर ऑफ पेंसिल और क्रेयॉन्स भी होने चाहिए, मतलब पैकेट फुल होना चाहिए, कोई पैकेट में से निकाल के नहीं लेना है आपको, तो फुल पैकेट लेना चाहते हैं एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स, तो आपको कितने पैकेट लेने पड़ेंगे दोनों के? हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय? तो दोनों के कितने कितने पैकेट्स लेने पड़ेंगे। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स और टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स में कितने लेने चाहिए कि वो पैकेट्स में आ जाए, फुल पैकेट्स में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि एक पैकेट में देखो 24 तो पेंसिल्स हैं और 32 क्रेयॉन्स हैं, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही ऐसी नंबर होगी जो हमें लेनी होगी, क्योंकि दोनों ही हमें सेम नंबर में लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 24 और 32 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 24 एंड 32 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। 24 इक्वल टू होगा 2 की पावर 3 इंटू
3, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 3 24, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसी तरह 32 का भी हम लिख लेते हैं, 32 हो जाएगा, 32 होगा 2 रेज़ पावर 5, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें कॉमन नंबर में ग्रेटर पावर वाला देखना पड़ता है, मतलब 2 रेज़ पावर 5, और जो बचा हुआ है हमारे पास वो 3, तो कितना हो गया, 2 रेज़ पावर 5 होता है 32, 32 इंटू 3 इक्वल टू होगा 96। तो हमें 96 कलर पेंसिल लेनी है और 96 क्रेयॉन्स लेने हैं, ठीक है। तो चलिए और नंबर ऑफ पैकेट्स दोनों के निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ पैकेट्स फॉर कलर पेंसिल, क्या हो जाएगा, कलर पेंसिल कितने हैं एक पैक में, 24 होती है, और टोटल नंबर ऑफ कलर पेंसिल लेना है 96, और 96 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 4, ठीक है। तो हमें 4 पैकेट्स कलर पेंसिल लेना है, और क्रेयॉन्स भी निकाल लेते हैं। क्रेयॉन्स 32 के पैक में है, तो 96 को 32 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स 3, ठीक है। तो 4 पैकेट्स कलर पेंसिल के लेने हैं और 3 पैकेट्स क्रेयॉन्स के लेने हैं, तो हमें सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स और क्रेयॉन्स मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स क्या होगा, तो 4 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 3 7, लेकिन वैसा पूछा नहीं है, अलग अलग ही पूछा है। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ कलर पेंसिल 4 एंड नंबर ऑफ क्रेयॉन्स पैकेट 3, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वो भी इसका फायदा उठा सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।